भाभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आज एक्स्ट्रा क्लास है तो आने में देरी हो सकती है। अजय अपनी भाभी रीमा को कहकर कॉलेज चला गया। अजय का बड़ा भाई विजय एक सरकारी मुलाजिम था। विजय के पिता अध्यापक थे और माँ एक गृहिणी। पति की सीमित समय सीमित आय में उनकी माँ ने अपने दो बेटों की परवरिश बहुत अच्छे से की और सास ससुर की सेवा भी की। नाते रिश्तेदारों के आवभगत में उन्होंने कभी कोई कमी आने नहीं दी और अपने बच्चों को भी विरासत में यही संस्कार दिए। ग्रेजुएट होते ही विजय को शहर में सरकारी नौकरी मिल गई। उन दिनों सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए बेटे को नौकरी मिलने की खुशी में विजय के पिता ने अपने स्कूल में मिठाई बनवाई थी। साल बीते उन्होंने एक पहचान की बिटिया से विजय का विवाह कर दिया। अब वे चाहते थे कि छोटा बेटा भी बड़े भाई की तरह ही पढ़ लिखकर अफसर बन जाए। रीमा बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। पहली संतान पुत्री होने पर उसने पति से कहा कि यह हमारी भविष्य है। वह सास ससुर से अक्सर कहनी कि अजय को हमारे पास आने दीजिए, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तब उसके ससुर हंसकर कहते कि अजय को भी ले जाओगी बहू, तो हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले क्या करेंगे। तब वह भी हंसकर कहा करती कि आप दोनों भी चले आए। फिर बात आई गई हो जाती, समय की अपनी गति होती है। हम सोचते कुछ हैं और नियति कुछ और ही होती है। एक दिन विजय के पिता स्कूल से वापस आए तो पत्नी से बोले कि सिर में हल्का दर्द है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। पति का दूर होना पत्नी सह ना सकी और अक्सर बीमार रहने लगी और एक दिन उन्होंने भी अपनी आंखें हमेशा के लिए मंद ली। अजय बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। माता पिता की आकस्मिक मृत्यु ने उसे आहत कर दिया था। रीमा सब समझती थी। उस वक्त उसने अजय की मां की जिम्मेदारी निभाई। कुछ दिन ससुराल में ही रुककर उसने अपने बेटे समान देवर की पढ़ाई पूरी करवाई और फिर उसे अपने साथ ले आए। अजय ने एक दिन अपने भाई से वकील बनने की इच्छा व्यक्त की तो विजय ने तुरंत ही हामी भर दी। अजय पढ़ने में होशियार था और मेहनती भी। उसने इंटर की परीक्षा के साथ साथ लॉ की परीक्षा, एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कर ली और पहली बार में ही उसने क्लियर भी कर लिया। शहर के अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। परीक्षा नजदीक आ रही थी, इसलिए उसने अपनी भाभी से कहा कि देर हो सकती है, आप चिंता नहीं कीजिए। इधर अजय लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उधर उसकी भतीजी विद्या 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। चाचा भतीजी में नोकझोंक तो बहुत होती, लेकिन प्यार भी दोनों में बहुत था। अजय जिनके अंडर में इंटर्नशिप कर रहा था, उनकी बेटी थी काव्या, इसलिए पढ़ाई के लिए साथ मिलते रहे। साथ मिलते रहने से दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। काव्या के पिता अजय से काफी प्रभावित उन्होंने अपने असिस्टेंट बना लिया। जब रिश्तेदारों तक पहुंची तब सबने यही कहा कि भाई हो तो विजय जैसा, जिसने पिता की जिम्मेदारी निभाई और भाई को वकील बना दिया। अजय ने जब पहला केस जीता था, विजय और रीमा बहुत खुश हुए। वे एक दिन काव्या को देखना चाहते थे। एक दिन काव्या के पिता ने आकर भी जैसे अपनी बेटी के लिए अजय को मांग लिया और काव्या की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों का विवाह हो गया। अजय और काव्या की अपनी अलग गृहस्थी थी, लेकिन दोनों अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने भाई भाभी के लिए समय निकाल लेते थे। विद्या भी BA फाइनल में थी। विजय चाहते थे कि रिटायर होने से पहले ही बेटी का कन्यादान कर दे। उन्होंने लड़का देखना शुरू भी कर दिया, एक जगह बात पक्की भी कर लिया और सोचा कि अगले महीने विद्या के हाथ पे लेकर दे। एक दिन अचानक रीमा के सर में दर्द उठा। उसे लगा 2 दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु दर्द बढ़ता गया और तब डॉक्टर ने बताया कि उसके सर में ट्यूमर है। विजय पत्नी को लेकर लखनऊ तुरंत निकाल गया। आनन फानन में विजय पत्नी को लेकर लखनऊ गए। ऑपरेशन सफल रहा और रीमा सही सलामत अपने घर आ गई। अब बेटी की शादी सिर पर थी, मगर विजय के लिए समस्या थी कि बेटी के शादी के लिए जो पूंजी जमा की थी वह तो पत्नी के इलाज में खर्च हो गए और अब वे बारातियों का स्वागत, लेन देन इत्यादि के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। अजय जब जब भी हाल चाल पूछने के लिए अपने भाई को फोन करता तो विजय हाँ हम में उत्तर देकर फोन रख देते।
रीमा भी ऐसा ही करती। भाई के इस उदासीन रवैया से अजय इतना तो समझ गया कि उसके भैया भाभी को कोई परेशानी है, पर वह क्या है, ये समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह भाई से मिलने गया तब विजय और रीमा ने अपने परेशानी उसके सामने जाहिर नहीं की। रात को जब वह कमरे में बैठा एक केस की तैयारी कर रहा था, उसे भाई भाभी की बातें सुनाई दी। रीमा कह रही थी, सुनिए जी, इस तरह चिंता करने से क्या होगा, अजय आया हुआ है, आप क्यों नहीं उसे सारी बात बता देते। क्या बता दूं? अभी तक तो उसकी पढ़ाई का खर्च चलता रहा, इसलिए तो हम कुछ बचत कर नहीं पाए, कुछ लोन भी लेना पड़ा, जिसे चुकाने के बाद जो भी थोड़ी बचत की थी आपने, वो भी मेरी बीमारी में खर्च हो गए। अब वो अगर विद्या की शादी में हमारी थोड़ी मदद कर दे तो। कैसी बातें करती हो तुम? छोटे भाई से इस तरह की बातें करते करते मेरी जिभ ना जल जाएगी। वह क्या सोचेगा, और काव्या यही कहेगी ना कि हम अजय की पढ़ाई का खर्च मांग रहे हैं। नहीं रीमा, और तुम भी उससे कुछ कहना मत, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। दोनों की बातें चलती रही, लेकिन अजय और कुछ सुन ना सका। उसका देवता तुल्य भाई अकेले सब कष्ट झेल रहा है, और वो लानत है उसे खुद पर। उसकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली। अगले दिन जब रीमा ने अजय को नाश्ते के लिए बुलाया था तो अजय मुंह फुलाकर बैठ गया। विद्या अजय को छेद रही थी कि चाची की याद तो नहीं आ रही, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। भाभी से बोला कि आपने मुझे पराया कर दिया, भैया अकेले सब कुछ दुख सहते रहे, मुझे कुछ नहीं बताया। क्या विद्या मेरी कुछ नहीं? देवर का स्नेह देखकर रीमा भाव विभोर हो गई। बोली, तुमसे अपना भला कौन है हमारा अजय, लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। भाभी आपकी और भैया की जिम्मेदारी पूरी हो गई, आगे की मेरी। अजय कहा तो रीमा बोली, एक बार काव्या से तो पूछ लो। पूछ लिया ना भाभी? हंसते हुए काव्या आई और रीमा के पैर छूते हुए बोली कि अजय ने उसे कल रात ही बता दिया था। भाभी, विद्या हमारी भी बेटी है, देखना उसकी शादी हम इतनी धूमधाम से करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। आपको तो सिर्फ उसका कन्यादान करना है। रीमा की आंखें देवर का प्यार देखकर खुशी से छलक उठी। भाई का प्यार देखकर विजय भी अभिभूत हो गए। पत्नी से कहा, रीमा मैंने कहा था ना आपने। रीमा के इतना कहते ही पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। अजय और काव्या ने विद्या के विवाह में कोई कमी नहीं की। विवाह की सजावट देखकर तो मेहमानों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। रिश्तेदार भी अजय के लिए कह उठे थे कि भाई हो तो ऐसा। और अजय विजय ने बेटी को खुशी खुशी विदा किया। भाई अजय ने अपने बड़े भाई का उपकार याद रख उसे उसकी जरूरत के वक्त बिना कोई उपकार जताए भाई की मदद की, उसका सहारा बनकर खड़ा रहा। उसके साथ यही होता है भाइयों का प्यार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी है ये स्टोरी, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते अगली नई वीडियो में।